आपके ही जनपद सीतापुर से, सकरन ब्लॉक के ग्राम पंचायत मानपुर सिकरी के सोनावा से आप लोगों के बीच में आज जो हम लोगों को जानकारी दी गई कि आज हमारी विधानसभा लहरपुर में ये जो प्रहलादपुर छावनी है, इसमें समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि हमारे बड़े भाई माननीय राम लखन गौतम जी। यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को मैं पुनः सभी को जय भीम नमो बुद्धाय करते हुए आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा। साथियों, मैं लगातार सीतापुर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत में देख रहा हूं, जो समूचे भारत में इस समय घटनाएं हो रही हैं, जिसमें हमारे बहुजन समाज के लोगों को कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है, कहीं जाति के नाम पर, वर्ण भेद के नाम पर। कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनको देखकर, अब मैं यूपी की बात कर रहा हूं, वर्तमान समय में जैसे बड़े भाई जंगल राज, गुंडा राज चल रहा हो, और इसको तभी खत्म किया जा सकता है क्योंकि मान्यवर साहब कांसीराम ने भी कहा था, जब गांव गांव जा रहे थे, साइकिल चला चला कर लोगों को जगाने का काम कर रहे थे, तो उन्होंने एक ही संदेश दिया था कि आप लोगों को किसी भी हालात में, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन तो चलता रहेगा, सत्ता भी जरूरी है। यदि आप सत्ता में नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि साथियों, मेरे भाइयों, उस समाज का शोषण अत्याचार होता रहता है जो सत्ता में नहीं होता, और जो सत्ता में होता है, बड़े भाई, वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, जब सत्ता में होते हैं तो उनके साथ शोषण अत्याचार नहीं होता है। हमने मथुरा में देखा, अयोध्या में देखा, हमारी दलित समाज की बेटी का बलात्कार किया जाता है, उसकी आंखें फोड़ दी जाती हैं, उसका शव नाले में फेंक दिया जाता है। हाल ही में आपने बलिया में देखा होगा, हाथ में पीछे हाथ बांधकर महिला को लटका दिया जा रहा है। सीतापुर में एक पत्रकार को दिन दहाड़े गोली मार दी जा रही है। क्या यह प्रशासन है? क्या बहन जी ने ऐसा प्रशासन, या हमारे बहुजन समाज के लोगों ने ऐसे प्रशासन की कभी कल्पना की थी? साथियों, और इन सबको तभी खत्म किया जा सकता है जब आप पुनः बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे मेरे भाइयों, क्योंकि समय कम है, समय कम है, काम ज्यादा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि समय कम है, पूरा दम लगा दो। कुछ लोगों को हम जगा रहे हैं, कुछ लोगों को आप जगा दो, क्योंकि ये कारवां किसी एक व्यक्ति के नाम से नहीं चलता साथियों। और यहाँ पर हमारे भाई लोग बैठे हुए हैं जिनके द्वारा रसीदें कटाई गई हैं, क्योंकि भाई कोई भी संगठन हो, कोई भी पार्टी हो, बिना चंदा और बिना पैसे की नहीं चलती। और आभार मानिए बहन जी का, क्योंकि हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी पार्टी के मेंबर हैं, ऐसी पार्टी में काम कर रहे हैं जिसकी मुखिया ने कभी भी किसी धन्ना सेठ से पैसा नहीं लिया है। यदि वो चाहती तो उनको करोड़ों रुपए चंदे में मिल जाएंगे, क्योंकि जो सरकार, जो संगठन किसी दूसरे के चंदे से चलता है, तो भाई जब आप सत्ता में पहुंचेंगे तो आप अपनी मनमानी नहीं करेंगे। जिनका पैसा खाया है ना, उनको अदा करना पड़ेगा ना। तो बहन जी ने आप लोगों को लगाया है। ये भाई ने कहा भी कि हम लोग मजदूर आदमी हैं, किसान लोग हैं, गन्ना छीलने वाले लोग हैं। यदि आप लोग 100, 50, 200 रुपए सहयोग कर रहे हैं, यदि समय आएगा ना, तो बहन जी सबसे पहले किसके लिए काम करेंगी? आप लोगों के लिए काम करेंगी, और उन्होंने करके दिखाया है। भाई ने कहा, अभी कुछ लोग बोलते हैं कि बहन जी सड़कों पर नहीं आती, कारण है सड़कों पर आने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई सड़कों पर बहन जी तब आई थी सन 84 और 90 का समय याद करिए, कि जिस समय ये जो 1076 है, 112 है, ये सब नहीं चलता था। ऐसी है बहन कुमारी मायावती जी, और कुछ लोग उन पर उंगली उठाते हैं। उनसे मैं कहना चाहूंगा कि वो लोग एक बात जान लें, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी कोई ऐसी वैसी नेता नहीं है। आज तक उनके चरित्र पर किसी ने उंगली नहीं उठाई है, किसी ने उन पर उंगली नहीं उठाई। क्यों नहीं उठाई? क्योंकि मैं आप लोगों से इसीलिए कहता हूं कि आप लोग गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, सभी लोग उम्र दराज लोग बैठे हुए हैं, तो अपनी बहनों को भी, अपनी बेटियों को भी, क्योंकि अब बहनों को, बेटियों को चांद नहीं बनाना, सूरज की तरह बनाना है, बहन जी की तरह बनाना है, क्योंकि जो सूरज की तरफ तकेगा तो वो अपनी, उसकी रोशनी खुद कम पड़ जाती है। बहन कुमारी मायावती जी ने हम लोगों के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर किया है। सबकी एक मनसा होती है, लेकिन बहन जी ने हम लोगों के लिए, अपने समाज के लिए आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लिया। ये बहुत बड़ा संकल्प है भाइयों, ये आम बात नहीं है। मैं देख रहा हूं यहां तो कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो अपने प्रेमियों के चक्कर में फंस करके अपने पति का ड्रम के अंदर मिलते हैं पति, उसके ऊपर सीमेंट से उनको ढक दिया जाता है। ऐसी भी तो महिलाएं हैं। लेकिन आप लोगों को सीख लेना है बहन कुमारी मायावती जी से। और बहुत बहुत आभार, आज का जो कार्यक्रम रहा बहुत ही अच्छा रहा।
और मैं चाहूंगा कि आने वाले समय में हमारे जो भी यहाँ पे बूथ के साथी हैं, भाई आप लोग मेहनत जरूर करेंगे। हमारे जिले के जो भी पदाधिकारी हैं, आने वाले समय में आपको जहां बुलाएंगे आपको जरूर मिलेंगे, क्योंकि अब ये भी फुर्सत में हो रहे हैं। और एक ही संकल्प होना चाहिए हमारा कि आने वाले 2027 में बहन जी को पुनः सत्ता में लाना है और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाना है। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।